हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा जयशंकर प्रसाद जी चल रहे थे, जयशंकर प्रसाद जी को आज आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो जयशंकर प्रसाद की कविता चल रही थी आंसू। आंसू के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। इनकी 3-4 कविताओं का अध्ययन हमने कर लिया है। पहली कविता पढ़ी हमने पेशोला की प्रतिध्वनि। उसके बाद में पढ़ा हमने माद्री तुंग श्रृंशी। उसके बाद में हमने पढ़ी कविता इनकी हिमालय के आंगन में। हिमालय के आंगन में। और अब पढ़ रहे हैं हम इनकी कविता, अगली कविता आंसू। और आंसू मैंने तुम्हारे लिए बता दिया है कि इनको अपनी पत्नी की स्मृति में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का असामयिक निधन हो चुका है, अकस्मात मृत्यु हो गई है। और ये अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में इतना दर्द सहन कर रहे हैं, असहनीय दर्द महसूस कर रहे हैं, जिसे ये सहन नहीं कर पा रहे। और वह दर्द इनके आंसुओं के रूप में प्रकट हो रहा है। निरंतर इनकी आंखों से आंसू झरते रहते हैं, निरंतर आंखों से आंसू की बरसात होती रहती है। तो अपनी पत्नी की याद में बहाए गए जो आंसू हैं, उनको इन्होंने सब कुछ को लिखा कि किस प्रकार से मैं आंसू बहा रहा हूँ, अच्छा किस प्रकार से अपने दर्द को मैं बयां कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं अपने दर्द को सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अर्थात जो मेरा दर्द है, मेरा दुख है, मैं किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन उसे मैं लिख रहा हूँ और लिख करके सबको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी पत्नी का वियोग है, ये जो मुझे चिर वियोग मिला है सहन करने के लिए, मैं ऐसे किसी के सामने रोऊं तो निश्चित ही कोई रोने को समझेगा नहीं। इसलिए मैं अपने दर्द को थोड़ा कम करने के लिए, दर्द को सहन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए मैं आंसू बहाता रहता हूँ, मैं हमेशा रोता रहता हूँ, जिससे मेरा मन का जो भार है, जो वजन है, थोड़ा हल्का हो जाता है और मैं आंसू हमेशा बहाता रहता हूँ। अर्थात मेरी पत्नी की याद में मैं हमेशा रोता रहता हूँ। तो देखो क्या कहा है इन्होंने, बेशुद्ध जो अपने सुख से जिनकी है सुप्त व्यथाएं, अब काश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। देखो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, भाई हमारा जो दर्द है, हमारा जो दुख है, उसे कौन सुने, हम किसके सामने प्रकट करें, हम किसे बताएं। हम अपने दर्द को यदि किसी को बताएं, कहें तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो देखो कितनी बढ़िया बात ये है, बेशुद्ध जो अपने सुख से जिनकी है सुप्त व्यथाएं। बेशुद्ध मान होती है जिसे शुद्ध ना हो, जिसे क्या ना हो, शुद्ध ना हो। शुद्ध मान होती है याद, याद ना हो। अपने सुख से, अपने सुख से ही जो मनुष्य बेशुद्ध है, जिसे अपने सुख की भी याद नहीं है, जिनकी है सुप्त व्यथाएं। और व्यथा मान होती है कष्ट या मुसीबत, परेशानी। सुप्त माने सोई हुई, सोई हुई। यानी जिन मनुष्यों की व्यथाएं यानी कष्ट सोए हुए हैं, और सोए हुए यानी जिनको कभी कष्ट हुआ ही नहीं, जिनकी व्यथाएं, जिनके कष्ट सोए पड़े हैं। सोए पड़ने का मतलब है जिनको कभी जीवन में कष्टों से सामना हुआ ही नहीं, जिन्होंने कभी मुसीबतें झेली नहीं, ऐसे मनुष्यों के लिए कहा है अवकाश भला है किनको। उनको अवकाश माने समय, अवकाश माने समय। भला है किनको, भला बताइए किनको माने किसको, सुनने को करुण कथाएं। करुण माने दर्द भरी, दर्द भरी। कथाएं माने मेरी कथाएं, मेरी जो कथा है, मेरी जो व्यथा है, उसको सुनने के लिए उनके पास कहाँ अवकाश है,
कहाँ उनके पास समय है। तो देखो बहुत बढ़िया बात दी है, यानी वही मनुष्य दूसरे के दर्द को, वही मनुष्य दूसरे के दुख को समझ सकता है जिसने स्वयं दुख झेला हो, जिसने स्वयं दर्द सहन किया हो। जिसके पैर ना फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसने स्वयं दर्द सहन नहीं किया वो दूसरे के दर्द को कैसे सहन कर सकता, क्या समझ सकता है। यानी ये जो मेरी पत्नी का जो वियोग है, ये मेरी पत्नी का चिर वियोग में जो मुझे असहनीय दर्द सहन करना पड़ रहा है, असहनीय दर्द है लेकिन फिर भी सहन कर रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, तो इस दर्द को केवल वही समझ सकता है जिसने ऐसा दर्द सहन किया हो। यानी निश्चित ही जिसको अपनी पत्नी से वियोग मिला हो, निश्चित ही अपनी पत्नी से दूर रहने का वियोग सहन करना पड़ा हो, वही मनुष्य मेरे दर्द को समझ सकता है। और जो मनुष्य अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में निरंतर जीवन यापन कर रहे हैं, निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, वो मेरे दर्द को, मेरे दुख को नहीं समझ सकते। तो जो अपने सुख से बेसुध हैं, जिनकी व्यथाएं सोई हुई हैं, जिनको कभी कष्ट नहीं हुआ, जिनको कभी मुसीबत नहीं आई, भला बताओ उनको मेरी व्यथाएं, मेरी करुण कथाएं यानी दर्द भरी जो कथाएं हैं, उनको सुनने के लिए कहाँ अवकाश है, उनको सुनने के लिए कहाँ में उसको समय है। अर्थात वो मेरी उन कथाओं को, उन दर्द भरी कहानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरी दर्द भरी कथाएं वही सुनेगा जिसको इस प्रकार का असहनीय दर्द कभी सहन करना पड़ा हो। और क्या कह रहा है देखो, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। जीवन की जटिल, जटिल मान होती है कठिन, कठिन या मुश्किल समस्या, माने समस्या है बड़ी जटासी कैसी। जटा मान होते हैं बाल, बाल लंबे बाल, लंबे उलझे बाल, जटा कहते हैं लंबे, और बाल भी होते हैं लेकिन उलझे होते हैं, वो लंबे उलझे बाल जटा। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, यानी लंबे उलझे बालों के समान मेरी जो व्यथा है, मेरी जो मुसीबत है वो बढ़ गई है। देखो जीवन की जटिल समस्या, जो समस्या है, जो मुसीबत है, वो लंबी जटाओं के समान बढ़ गई है, लंबे उलझे बालों के समान बढ़ी हुई है। जैसे बाल विस्तार पा जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, जटाएं बढ़ जाती हैं, धरती तक का स्पर्श करने लगती हैं, लेकिन वो बाल उलझ जाते हैं। ऐसे ही मेरी समस्याओं ने प्रसार पा लिया है, विस्तार पा लिया है, मुसीबतें बढ़ती चली गई हैं, और वो समस्याएं भी एक नहीं हैं, बहुत घनी समस्याएं, बड़ी मुसीबत है, और वो जटाओं के समान वो उलझी हुई समस्याएं जिन्हें मैं कभी सुलझा नहीं सकता, जिनसे मैं कभी पार नहीं पा सकता। तो है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में। अब मेरे हृदय में क्या उड़ रही है, धूल। धूल मान होती है मिट्टी। किसकी विभूति है ऐसी, बताओ ऐसी किसकी विभूति है। विभूति भी माने धूल ही होता है, धूल या राख, राख। अब मेरे हृदय देखो उड़ती है धूल हृदय में, मेरे हृदय में धूल उड़ रही है, अर्थात अनावश्यक विचार आ रहे हैं, अनर्गल प्रकार से विचार आते हैं, मैं जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। किसकी विभूति है ऐसी, बताओ प्रश्नवाचक लगाए, किसकी ऐसी विभूति, यानी राख यानी धूल, बताओ किसकी है, किसी की ऐसी है। अर्थात मेरे जैसी समस्याएं किसी दूसरे की हैं, अर्थात मेरी जैसी समस्याएं आज संसार में मुझे किसी की प्रतीत नहीं होती। और यदि कोई मेरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है तो निश्चित ही वो मेरी समस्याओं को समझ सकता है, मेरी समस्याओं से पार पा सकता है। और क्या कह रहा है देखो, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी, घनीभूत मान होता है मुश्किल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, घनी माने बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल, पीड़ा माने दर्द। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, मस्तक माने मेरे सर में, मस्तक में स्मृति माने यादों के समान, केवल याद शेष रह रही है। दुर्दिन में आंसू बनकर, और दुर्दिन माने होते हैं बुरे दिन,
दुर्दिन माने बुरे दिन में वो आंसू बन करके आज बरसने आई, वो आंसू बन करके आज बरस रही है। अर्थात जो मेरी पीड़ा थी, मेरा जो दर्द था, आज मुझे उस दर्द का जब एहसास होता है, जब याद आती है, जब सुध आती है, जब स्मृति आती है, तो ऐसे बुरे दिनों में वो पीड़ा, वो दर्द आंसुओं के रूप में प्रकट होता है, आंसुओं के रूप में नजर आता है। तो देखो, जो घनीभूत पीड़ा थी, जो बहुत ज़्यादा मुझे पीड़ा माने दर्द था, वो मुझे मस्तक में आज स्मृति के रूप में, यानी कुछ कुछ यादें आ रही है, कुछ कुछ मुझे उस समय की यादें आ रही हैं, और बुरे दिनों में आज वो आंसू बन करके बरस रही है। अर्थात जो आज मेरे बुरा समय चल रहा है, वो आंसुओं के रूप में आज वो दर्द, आज वो व्यथा प्रकट हो रही है। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, क्रंदन माने रोने में, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, क्या वीणा बज रही है क्या, यानी लोग मेरे क्रंदन माने रोने में भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे मैं क्या बजा रहा हूँ, वीणा। अरे कोई वीणा बज रही है क्या, कोई मैं वीणा वादन कर रहा हूँ क्या, कोई मैं अनेक प्रकार के स्वर निकाल रहा हूँ क्या मैं कोई संगीत के स्वर निकाल रहा हूँ क्या। तो मेरे रोने में भी लोगों को वीणा नजर आती है, अर्थात रोने में भी खुशी नजर आती है। लोग मेरे रोने पर गौर नहीं फरमाते, उसे देखते नहीं है, उसको सुनते नहीं है, लोगों को वीणा नजर आती है। देखो, मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, क्या वीणा बज रही है क्या है, क्या वीणा वादन कर रहा हूँ मैं। जो सुनते हो धागों से आंसू के निज करुणा पट बनते हैं, जो सुनते हो यानी जो मेरी क्रंदन को, मेरे रोने को तुम सुनते रहते हो, मैं रोता हूँ तो उसे सुनते रहते हो, कभी उसे दूर करने का प्रयास नहीं करते। तो धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बनते हो। तो आंसुओं के क्या बन गए, धागे, यानी धागे मतलब एक धागे में दूसरा धागा, तीसरा धागा, ऐसे ही मेरे आंखों से निरंतर आंसू झर रहे हैं। और वो किसके रूप में प्रकट हो रहे हैं, धागों के रूप में, जैसे धागे बन गए हों, डोरे बन गए हों। तो धागों से इन आंसू के निज माने अपने, निज माने अपने, करुणा माने दया के, करुणा माने दया के, और पट माने वस्त्र, बुनते हो माने बुनते हो। अरे मेरे इन आंसुओं से तुम धागे बना लेते हो और उनसे क्या करते हो, तुम अपने वस्त्र बना दो। देखो, दया के वस्त्र, निज माने अपने, करुणा यानी दया के वस्त्र बनते हो। अर्थात तुम मुझ पर थोड़ा रहम करो, इन आंसुओं को धागों के रूप में जो निरंतर प्रवाहित होते हुए देख रहे हो, निरंतर जो मेरी आंखों से आंसू झर रहे हैं, ये निरंतर झरने वाले आंखों के आंसू ऐसे लगते हैं जैसे डोरे बन गए हों, धागे के रूप में अवतरित हो रहे हों, और उन धागे के रूप में अवतरित होते हुए आंसुओं से तुम अपने वस्त्र बुनते हो। अर्थात उनकी और नित्य नई कल्पनाएं करते रहते हो, अर्थात मेरे दर्द को और ज़्यादा विस्तार देते रहते हो, मेरे दर्द को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हो। इस प्रकार से आंसू कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी पत्नी के वियोग में बिताए गए पलों को, समय को यहाँ लिखा है, और यहाँ पर लोगों के लिए भी बताया है कि किस प्रकार से तुम मेरे दर्द को समझ नहीं पा रहे हो, किस प्रकार से तुम मेरे दर्द को भी एक प्रकार से और ज़्यादा बढ़ाने वाले हो, और ज़्यादा विस्तार देने वाले हो। धन्यवाद बच्चों।